नमस्कार मित्रों, आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है पानीपत के महत्वपूर्ण स्थल। प्रश्न, प्राचीन पानीपत के महत्वपूर्ण स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, प्राचीन पानीपत के महत्वपूर्ण स्थान इस प्रकार हैं। 1. पानीपत संग्रहालय। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पानीपत संग्रहालय पानीपत की लड़ाई मेमोरियल सोसाइटी 200 वर्षों से अधिक समय तक हुई प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालती है, जिसने पानीपत को महान ऐतिहासिक महत्व का स्थान बना दिया। पानीपत संग्रहालय विशेष रूप से हरियाणा के पुरातत्व, इतिहास, कला और शिल्प के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें पानीपत की लड़ाई पर विशेष जोर दिया गया है, जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। साथ ही प्राचीन वस्तुओं, शिलालेखों, मूर्तियों, हथियारों और कवच, मिट्टी के बर्तनों का भी प्रदर्शन है। पुराने और मूल्यवान दस्तावेज, आभूषण और कला और शिल्प की वस्तुएं, नक्शों, राइट अप फोटोग्राफ और ट्रांसलाइड्स आदि द्वारा संवर्धित की गई है। प्रदर्शन के माध्यम से बलिदान देने वाले कुछ वीर और देशभक्त योद्धाओं की वीरता के कार्यों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इनमें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य एक स्थानीय नायक, जो हरियाणा के थे, भरतपुर के राजा सुरजामल, ग्वालियर के विक्रमादित्य विक्रमजीत पटियाला के महाराजा, शेर शाह सूरी, सदाशिव राव भाऊ, विश्वास राव पेशवा और तुकुज शिंदे शामिल है। बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण लघुचित्रों की विस्तृत तस्वीरें, ज्यादातर बाबरनामा और अकबरनामा से, इन लड़ाइयों और उनसे जुड़ी शख्सियतों से संबंधित, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से प्राप्त की गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ऋण के माध्यम से बड़ी संख्या में समकालीन हथियार, शस्त्रागार, बंदूकें आदि प्राप्त किए गए हैं। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, साथ ही हरियाणा भी इस परियोजना से जुड़ा हुआ है, जिसने प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में वस्तुओं का दान किया है। यह संग्रहालय इनमें स्टेट्स, मिट्टी के बर्तन, सिक्के आदि के रूप में बड़ी संख्या में कलाकृतियों की प्रतिकृतियां शामिल हैं, जिन्हें हरियाणा में खुदाई स्थलों से एकत्र किया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कई भवनों और स्थलों को दिखाया गया था। इसके अलावा जिला प्रशासन की मदद से हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पारंपरिक कला की वस्तुओं की खरीद की गई है, जो हरियाणा की पारंपरिक कला की झलक दिखाती है। 2. हेमू की समाधि स्थल। पानीपत के जींद रोड पर सोदपुर में अकबर के शिविर में हेमू के सिर काटे जाने के बाद उसके सिर को दिल्ली दरवाजा के बाहर लटकाने के लिए काबुल भेजा गया था और उसके धड़ को पुराना किला के बाहर गिब्बेट पर लटका दिया गया था। कुछ वर्षों के बाद हेमू के समर्थकों ने उस स्थान पर एक समाधि का निर्माण किया जहां उसका सिर काटा गया था। स्थानीय लोगों द्वारा धीरे धीरे जगह और इसके आसपास का अतिक्रमण किया गया है। यह पानीपत में हेमू का एकमात्र स्मारक है, लेकिन बुरी हालत में है। 3. इब्राहिम लोधी की कब्र। यह मकबरा पानीपत में एक तहसील कार्यालय के पास स्थित है। इब्राहिम लोधी ने अपने चाचा बाबर के साथ जमकर लड़ाई लड़ी, जिसे आज हम पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जानते हैं, और इस स्थान पर मारे गए और दफनाए गए। अंग्रेजों ने उस जगह पर एक छोटा सा उर्दू शिलालेख के साथ एक सादा मंच बनाया। हालांकि किसी प्रकार का एक और स्मारक अस्तित्व में प्रतीत होता है, जो ग्वालियर के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि विक्रमादित्य ग्वालियर के पुराने वंश के अंतिम राजा थे, उसी लड़ाई में मारे गए थे। जनरल कनिंघम के अनुसार ग्रैंड ट्रक रोड बनने के समय यह स्मारक नष्ट हो गया था। 4.
काबुली बाग। इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की याद में बाबर द्वारा पहली लड़ाई के बाद एक मस्जिद और एक टैंक के साथ काबुली बाग का बगीचा बनाया गया था। कुछ साल बाद जब हुमायूं ने पानीपत के पास सलेम शाह को हराया, तो उसने इसमें एक चिनाई वाला मंच जोड़ा और इसे चबूतरा फतेह मुबारक कहा, जिस पर शिलालेख 934 हिजरी 1557 ईस्वी अंकित है। ये इमारतें और उद्यान अभी भी काबुली बाग के नाम से मौजूद हैं। 5. देवी मंदिर। एक बड़े सरोवर के किनारे स्थानीय देवताओं को समर्पित एक मंदिर मौजूद है। माना जाता है कि यह मंगल रघुनाथ नाम के एक मराठा द्वारा बनाया गया एक शिव मंदिर है, जो युद्ध के बाद पानीपत में रह गया था। 6. काला अम्ब। पानीपत से 8 किलोमीटर और करनाल से 42 किलोमीटर की दूरी पर यह वही स्थान है जहां सदाशिव राव भाऊ ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी मराठा सेना की कमान संभाली थी। इसे एक काले आम के पेड़ काला अम्ब द्वारा चिन्हित किया गया था, जो बाद में गायब हो गया। इसके पत्ते का गहरा रंग ही शायद इसके नाम का मूल था। साइट में लोहे की छड़ के साथ एक ईंट का खंभा है और संरचना लोहे की बाड़ से घिरी हुई है। इस साइट का विकास और सौंदर्यीकरण एक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के राज्यपाल स्वयं है। यह देहात क्षेत्र पानीपत शहर से कम प्रसिद्ध नहीं है। विभिन्न इमारतों और संरचनाओं के अवशेषों के साथ साथ इस स्थान पर लोगों की पुरातात्विक रुचि है। 7. सातारगंज गेट। यह गेट नवाब सालार जिले के ऐतिहासिक महत्व के पानीपत शहर के मध्य में स्थित है। गेट अभी भी अपने पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। 8. दू अली शाह कलंदर का मकबरा। 700 साल पुराना यह मकबरा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र शाह कलंदर खिजर खान की दरगाह के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। बू अली शाह कलंदर का जन्म 1190 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सालार फखरुद्दीन था। इस मकबरे के परिसर में हकीम मुकाराम खान और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की कब्रें हैं। हाली उर्दू के बड़े शायर थे। बड़ी संख्या में सभी क्षेत्रों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, शाह कलंदर की कब्र पर जाते हैं और हर गुरुवार को यहाँ प्रार्थना करते हैं। 9. श्री राम शरणम। श्री राम शरणम श्री राम की सर्वोच्च भक्ति और मानवता की निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में पानीपत के ऐतिहासिक शहर में खड़ा है। इसके मंडली हॉल की भक्ति से परिपूर्ण इसका वातावरण बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। पूरे भारत और विदेशों में फैले केंद्रों के साथ श्री राम शरणम पानीपत को सन 1960 में स्वयं स्वामी सत्यानंद जी द्वारा उद्घाटन किया गया एकमात्र प्रार्थना कक्ष होने का सम्मान प्राप्त है, जिन्होंने इसे देवीय रूप से प्रेरित बताया। स्वामी जी की महान शिष्या मां शकुंतला देवी और मां दर्शी देवी, श्री राम शरणम के वर्तमान प्रमुख ने इसे अपने असंख्य भक्तों की मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक विलक्षण स्थान के रूप में विकसित करने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता और भक्ति के साथ काम किया है। 10. प्रेम मंदिर। श्री प्रेम मंदिर पानीपत वार्ड 3 में स्थित है। यह जरूरतमंदों के लिए स्नेह और सेवा का स्थान है। श्री प्रेम मंदिर की स्थापना लेह, पाकिस्तान स्थित में सन 1920 में तत्कालीन परमाध्यक्ष संस्थापक श्री श्री 1008 श्री शांतिदेवी जी महाराज श्री घनश्यामदास जी चांदना की पुत्री द्वारा की गई थी। सन 1947 में विभाजन के दौरान इसे पानीपत में स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से यह पूरे भारत में लोगों के बीच प्यार और करुणा फैला रहा है। सन 1947 में देश के विभाजन के समय पहले गुरुजी अपने साथ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति, यानी ठाकुर जी, को लेकर आए और उन परंपराओं को जारी रखा, जिन पर इसकी स्थापना की गई थी। सन 1957 में डायरियों को वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में 2 और शाखाएं भी पानीपत में समान सिद्धांतों पर सेवा दे रही हैं। श्री रघुनाथ प्रेम मंदिर
इंसार चौक और श्री शांति प्रेम मंदिर, पटेल नगर। कुछ और शाखाएं बहादुरगढ़, दुजाना, गुडियानी, झज्जर, सोनीपत और कानपुर में भी काम कर रही हैं। श्री प्रेम मंदिर पंचशील की 5 मुख्य विचारधाराओं पर आधारित है। सेवा, सिमरन, सत्संग, संयम और सद्री यानी सेवा, भगवान को याद करना, भगवान के लिए प्रार्थना में भाग लेना, आत्मनियंत्रण और सादगी। यह पूरी तरह से महिलाओं यानी नारी शक्ति द्वारा नियंत्रित है और ऐसे ही रहेंगे। यहाँ मुख्य दृष्टि जरूरतमंद और दबे कुचले इंसानों की मदद करना है। महाराज श्री 1008 श्री शांति देवी जी ने सन 1980 में ब्राह्मण होने से पहले महिलाओं के लिए एक परंपरा की स्थापना की। उसके बाद द्वितीय गुरु के रूप में नियुक्त श्री वासंडी बाई जी महाराज ने 5 साल तक मंदिर के कामकाज को संभाला और अवधूत संत के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 1985 में उनका स्वर्गवास हो गया और उसके बाद श्रीवंती देवी जी महाराज की मूर्ति मंदिर की तीसरी परमाध्यक्ष बन गई। उन्होंने 16 वर्षों के लिए स्थापित परंपरा के अनुसार मंदिर के कामकाज को संभाला। दिसंबर में सन 2001 में जब वे संसार को छोड़कर भगवान की शरण में चली गई, तब उनका प्रभार बाल ब्रह्मचारी श्री प्रकाश देवी जी महाराज, मंदिर के चौथे परमाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, को सौंपा गया। उन्होंने कुल 13 साल समर्पण के साथ मंदिर की सेवा भी की। लेकिन सन 2014 में वह भी निर्वाण के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। उसके बाद जुलाई 2014 में बालब्रह्मचारी श्री कांता देवी जी महाराज को परंपराओं को जारी रखने की जिम्मेदारी दी गई और वे श्री प्रेम मंदिर के 5वें परमाध्यक्ष बनी। गौरतलब है कि सनातन धर्म की स्थापना के पहले दिन से ही सत्संग, धार्मिक कार्यक्रम और भगवान की पूजा रोजाना सुबह और शाम को की जाती है। हर साल फरवरी के महीने में प्रेम सम्मेलन नाम से एक वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता है। देश के सभी हिस्सों से भक्त समारोह में भाग लेते हैं और मानव जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और राष्ट्र के संतों के साथ गद्दी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने प्राचीन पानीपत के महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.